नमस्ते बच्चों। क्लास 11वीं, विषय हिंदी, वीतान, चैप्टर पहला लता मंगेशकर, पार्ट 2। पहले पार्ट में कुमार गंधर्व जब बीमार थे और वह उस अवस्था में जब उन्होंने पहली बार रेडियो पर लता मंगेशकर का गाना सुना, बड़े चकित रह गए कि यह गाना किसने गाया। तो वह लास्ट में नाम जानने की उत्सुकता रही और लास्ट में नाम आया लता मंगेशकर। उन्हें याद आया सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की बेटी, यानी बहुत ही चित्रपट गाना गाया, बहुत ही अच्छा गाया है। आगे चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेखक क्या कहता है, चित्रपट गाने की यानी जो मंत्रमुग्ध कर देते हैं, यानी जिसमें मिठास है, और यह क्या है, एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों को कलात्मक और आनंदात्मक, यानी उसमें उनकी जो कला है और जो आनंद आता है वह एक ही मानता हूँ, यानी कला को और आनंद को एक ही माना है। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, यानी दोनों तरह के संगीत की विशेषता बताइए, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत। अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, अनाकर्षक प्रतीक होगा, उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं। गाने की सारी मीठा, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुस्वाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थिर पंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तेल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। अब संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान जो रहा है वह अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके खानदान में सभी गाते हुए ही आ रहे हैं। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकते हैं? ऐसा संशय व्यक्त करने वाले से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता, रसोत्कटता से गा सकेगा? अब यहाँ पर एक प्रश्न किया है कि कोई गाना इतनी कुशलता से और रस भरा कोई गाना चित्रपट गाना गा सकता है? नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ऐसा आरोप लगाया जाता है, पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, उल्टे सुधार दिए, यानी वह गाना सुनते रहते हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा।
सच बात तो यह है कि शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्टि वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्म कांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। आज शास्त्रीय संगीत हम देख रहे हैं, शास्त्रीय संगीत में भी रागों की प्रधानता है, गंभीरता है, परिष्कृत रूप है, ये सब भी कुछ है। लेकिन आज सभी न गाना सुनना पसंद करते हैं, तो वह कौन सा गाना? चित्रपट गाना ही सुनना पसंद करते हैं। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। और यह क्रांति भी कौन? चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादा है, झंझटें, यानी मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली है। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोक गीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। यानी राजस्थान में जब हमारे यहाँ पर खेती होती है, कोई इस तरह के ना भजन कीर्तन होते हैं, तो राजस्थानी गानों की जो लोकगीतों का भंडार है उसको भी खूब लूटा है। और यह भी ध्यान रखना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, वृक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्यजन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले, खेतों के विविध कामों का हिस्सा लेने वाले कृषि गीत, ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शन ने किया है। देखिए, यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हमारे चित्रपट क्षेत्र काफ़ी आगे आ चुका है। जैसे कृषि के हो, ब्रजभूमि में किसी भी तरह से जो भी, जैसे आपको पिछले है ना इसमें बताया था मैंने कि पहाड़ी गीतों, ऋतु चक्रों, खेती के विविध कामों में, तो ये सभी तरह के चित्रपट संगीत में गाए जाते हैं और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत के क्षेत्र में लता अनभिषिक्त साम्राज्य है। और भी कई पार्श्व गायक गायिका हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है और फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है। लगभग आधी शताब्दी तक जन मन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचा है। यही नहीं, परदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। यह क्या चमत्कार नहीं है? और ये चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है। उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य। थैंक यू।